हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 26 मार्च को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है जी कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो कंपनी की स्थापना 2022 में हुई थी और जी कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड यह सरफेस लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज होती हैं वो प्रोवाइड करवाती है। कंपनी बल्क लोड एंड फुल ट्रक लोड्स की सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाती है। कंपनी एसेट लाइट मॉडल पर काम करती है और सितंबर 2023 तक कंपनी के पास देख ले जाए तो अप्रोक्सीमेटली लगभग 24 कस्टमर थे। अक्टूबर 2023 तक कंपनी के पास 4 फ्लीट मैनेजमेंट फर्म्स एंड 23 व्हीकल्स थे और मार्च 2024 तक कंपनी में कुल 6 एम्प्लॉय काम कर रहे थे। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह लॉजिस्टिक एंड गुड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 26 मार्च को ओपन होने जा रहा है और 28 मार्च तक ये ओपन रहेगा। प्राइसमेंट देख ले रहे हैं तो 40 रुपये पर शेयर का प्राइसमेंट रखा गया। लॉट साइज 3000 शेयरों का एक लॉट है। टोटल साइज 5.6 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत पूरी की पूरी फ्रेशेज नई सर्फ जारी कर रही है। यानी इस साइज देख लिया जाए तो बहुत छोटा है। अलॉटमेंट 1 अप्रैल को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको आईपीओ अलॉट नहीं होता तो 2 अप्रैल तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 3 अप्रैल रखी गई है। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं तो रिटेल बैंक के लिए 50% का रिजर्वेशन है। आधा सदस्य में हमारे चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे, उनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,40,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 76.76% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग बचेगी वह 47.85% जैसी बचेगी, यानी प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी कम बचेगी। तो ये नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। ROE 5.73%, ROC 7.67%। ROE और ROC काफ़ी वीक है। PE देख लिया जाए तो सही से दिया हुआ नहीं है। फाइनेंशियल देख रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसे फाइनेंशियल में हम देख रहे हैं तो फाइनेंशियल सिर्फ 2 क्वार्टर के ही दिए हुए, मार्च 2023 से सितंबर 2023। कंपनी नई ही है, 2022 में स्थापना हुई थी। तो जैसा एसेट देख रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 101 लाख का था, सितंबर 2023 में बढ़कर 212 लाख का हो गया। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्च 2023 में कंपनी ने 10 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया, तो सितंबर 2023 में इनका प्रॉफिट बढ़कर 22 लाख के आसपास हो गया। नेटवर्थ भी बढ़ी है। कंपनी का रिजर्व मार्च 2023 में सिर्फ 60 लाख का था और सितंबर 2023 में 166 लाख का कंपनी के पास रिजर्व हो गया। यानी रिजर्व भी देख लिया जाए तो कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा है। GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो अभी तक इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि जी कनेक्ट लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन लिमिटेड सरफेस लॉजिस्टिक सर्विसेज एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी का काम देख लिया जाए तो ठीक है और इस प्रकार की बहुत सारी कंपनियां जो कि लिस्टेड भी और अनलिस्टेड भी। तो कंपनी का काम तो बहुत डिमांडिंग वाला और कंपनी नई ही है, 2022 में ही स्थापना हुई थी, तो इसके लिए बहुत कंपटीशन वाली बात है। दूसरा, कंपनी के फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो सिर्फ 2 ही क्वार्टर के दिए हुए, मार्च 2023 से सितंबर 2023। तो क्वार्टर वाइज देखा जाए तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी के पास रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा है और ग्रे मार्केट डिमांड देख ले रहे तो अभी तक ग्रे मार्केट में कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि नई कंपनी है और अभी तक ग्रे मार्केट में भी कोई डिमांड निकल के नहीं आई है। तो फिलहाल तो मैं इस एसएमई आईपीओ को अवॉइड करूँगा और आप किसी भी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करें तो उस टाइम का एनालिसिस करके और अपने रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।